हेलो बच्चों। हेलो मैम। सारे बच्चे कहानी सुनने के लिए तैयार हो? यस मैम। शुरू की जाए? यस मैम। चलो भाई, आज हम आपको सुनाएंगे एक जादुई चक्की की कहानी। ठीक है? तो बच्चों, एक गांव था पूरनपुर। उसमें देवी दयाल और शंभू दयाल नाम के दो भाई रहते थे। तो देवी दयाल जो थे वो बड़े थे और शंभू छोटे थे। तो देवी दयाल ने जो उनके पिता ने संपत्ति उनको सारी दे दी थी, कहा था दोनों भाई बांट लेना आपस में, और वो मर गए थे। जब मर गए उनके उसके बाद में जो देवी दयाल जी थे उन्होंने सारी संपत्ति उसकी ले ली और उसको नहीं दिया उसका हिस्सा। तो दोनों रहने लगे, लेकिन जो कि छोटा शंभू था भाई उनका, वो थोड़ा सीधा था। वो कहता था चलो कोई बात नहीं, मेरा भाई ही है, कोई बात नहीं, होने दो, और वो अपना कामकाज करता था। लेकिन कामकाज के चलते एक दिन उसको जो क्या हुआ, कितना गरीब हो गया वो, काम नहीं मिला तो उसके घर में खाने को भी लाले पड़ने लगे। तो उसने सोचा चलो अपने भैया से मदद मांगते हैं। तो वो अपने भाई के पास गया, देवी दयाल के पास, कहने लगा भाई मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। तो देवी दयाल जो था उसने उसको डांट के भगा दिया, कहा कि जाओ, हम तुम्हें कोई हेल्प नहीं दे सकते हैं। तो भाई वो रोता हुआ चला आया। उसके बाद फिर वो सोचता रहा, बाहर बैठा रहा, सोचता रहा, अरे भाई सुनो, हमको हमारा हिस्सा ही दे दो, हम उसी से खेती बाड़ी कुछ करेंगे, कुछ कमाएंगे तो हमारे बच्चों का पेट भरेगा। अब उसको बहुत तेज गुस्सा आ गई देवी दयाल को। तो उसने जो है कस के उसको दौड़ाया डंडा लेकर के, जाते हो यहाँ से कि भगाऊं मैं तुम्हें, डंडे मारूं। तो बेचारा रोता हुआ चला आया बाहर बैठ करके, कहने लगा हे भगवान, मेरी कैसी फूटी किस्मत, आज मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं और हम उनको एक निवाला नहीं दे सकते हैं। इस तरह से वो रोने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है फिर आंसू पोंछ लेता है और आगे चलता है। थोड़ा सा सोचता है कि जा करके आगे देखते हैं, कहीं लकड़ी वकड़ी काट लेते हैं, बेच आएंगे, शायद उससे कुछ पैसा मिल जाए। तो लकड़ी काटने के चक्कर में जाता है, इधर चलता हुआ जंगल के आसपास में पहुंचता है। तो वहीं रास्ते में एक उसको बूढ़ी अम्मा मिलती हैं, जो कि लकड़ी कट्टर बीन के रखी हुई थी ले जाने के लिए, लेकिन उसको वो उठा नहीं पा रही थी। वो बार बार जो है धीरे धीरे करके घसीट रही थी। तो उसने सोचा शंभू दयाल ने कि इसको उठा लेते हैं, शायद बूढ़ा अम्मा हमको भी कुछ पैसा वैसा दे दे इसके उठाने के बदले में। तो वो क्या करता है, गठरी जो है उनकी लकड़ी वाली गट्ठर उठा के अपने सिर पे रख लेता है और कहता है अम्मा चलो तुम्हारे घर हम पहुंचा दें। तो अम्मा बड़ी खुश हो जाती, कहती चलो भैया चलो ठीक है, नेकी करने वाले अच्छे बच्चे हो तुम, और ये काम कर दो तो बहुत अच्छा है। उसने जो है उठाया गट्ठर और सिर पे रख लिया, कहा अम्मा आगे आगे चलो, हम चलते हैं तुम्हारे पीछे पीछे। और वो जा करके उसके घर में गट्ठर दे दिया। तो अम्मा जो है सोचने लगी इसको मैं क्या दूँ, पैसा दूंगी तो एक ही दिन इसका भला होगा, इसको कोई ऐसी चीज़ दे देती हूँ जिससे इसका ज़िंदगी भर भला हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक चक्की थी, जादुई चक्की, उससे जो कुछ मांगो वो मिल जाता था। तो उन्होंने क्या किया, एक घर के पास अपने अंदर गई, कमरे में कोने में से एक चक्की उठाई, उस पर लाल कपड़ा ढका हुआ था, उन्होंने उठाया और उसको दे दिया। कहा सुनो शंभू, नाम पूछा तो बताया, तो कहा सुनो शंभू, इसको तुम ऐसे इस्तेमाल करना कि जब भी तुम इसे कुछ मांगोगे मिल जाएगा, ये कोई साधारण चक्की नहीं, इसको तुम ले जाओ, हम सोच रहे हैं तुम्हारा जिंदगी भर भला हो जाए, पैसा देंगे तो एक ही दिन भला होगा। तो उन्होंने दे दिया उसको। तो बता दिया, समझा दिया कि ये लाल कपड़ा है, जब भी तुम इससे कुछ मांगोगे ये देगी, और उसके बाद में जब बंद करना चाहोगे तो उस पर लाल कपड़ा डाल देना, ठीक है? जब लाल कपड़ा तुम डाल दोगे वैसे ही ये चक्की बंद हो जाएगी। और शंभू दयाल बहुत खुश हो जाता है और एक वार्निंग भी दे देती है, मतलब हिदायत, कि देखो शंभू, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो कहता ठीक है अम्मा, नहीं पता चलेगा, और वो लेकर के घर आ जाता है। घर आता है, पत्नी पूछती है कहाँ चले गए थे, इतनी शाम हो गई है, अभी ना अनाज का पता ना कुछ है, बताइए बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो उसने कहता तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ऐसी चीज़ लाया हूँ जिससे तुमको बहुत खुशी मिलेगी। उसने कहा क्या है, दिखाओ। तो बच्चे भी हाँ पापा दिखाओ। तो बच्चों से उसने कहा पहले तो चुप मार के सब बैठ जाओ। तो बैठ जाता है, चटाई बिछाता है, उसके ऊपर दरी बिछाता है और एक बढ़िया सा कपड़ा बिछा के चक्की रखता है, और चक्की से कहता है ऐसे ओम करके कि चक्की चक्की दाल निकाल, चक्की चक्की दाल निकाल, और चक्की दाल निकालने लगती है। उसने जो है डिब्बे में दाल भर ली, उसके बाद कपड़ा डाल दिया। फिर उसने पूछा अरे भगवान क्या बनाओगी, तो उसने कहा दाल चावल बना लेते हैं। तो उसने फिर कपड़ा हटाया, बोला चक्की चक्की चावल निकाल, तो उसने चावल भी निकाल दिया। अब वो उसका चावल जब भर लिया तो फिर उसने ढक दिया कपड़ा। तो फिर पूछा और क्या बनाओगे, तो उसने कहा कि रोटी बनाएंगे। तो उसने कहा चक्की चक्की आटा निकाल, उसने आटा निकाला। फिर उसका चक्की चक्की नमक, जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी उसने उससे निकाल ली और कपड़ा ढक करके आराम से कोने में जा करके उसको बंद करके रख दिया। कहा कि अब अगले दिन काम करेंगे भाई। तो अब वो रोज़ उसको खाने को सुबह शाम अच्छा मिलने लगा। फिर उसने सोचा कि अब काम क्या किया जाए। तो पत्नी ने कहने लगी कि करना क्या है, इसी से जो है गेहूं और चावल निकलवा लो और जा करके एक बोरा रोज बेच आया करो बाजार में।
तो उसने कहा ये बढ़िया आइडिया है। उसने कहा चक्की चक्की गेहूँ निकाल। उसने 1-2 बोरे गेहूँ निकाल, उसने भर लिया और चावल भी भर लिया और बाजार में जा कर के बेच दिया। अब वो सभी लोग गांव में कहने लगे अरे इसको तो खाने को डाले पड़े थे, कहाँ इसके पास इतना पैसा हो गया, इसने देखो अच्छा सा घर भी बना लिया। अब वो ऐसे सोचने लगा तो उसका भाई जो था, क्या नाम था भाई का? देवी दयाल। तो देवी दयाल ने सोचा अरे ये शंभू जो है इतना अमीर कैसे बन गया, इसका घर भी अच्छा बन गया है और इसने के खाने को भी अच्छा मिल रहा है, बाजार भी रोज जाता है सब सामान करने, है ना बच्चों? सब तो शक तो होगा ही ना सबको, है कि नहीं? तो फिर वो देखने के लिए गया, शाम को देखा कि ये तो चक्की से सब सामान निकाल रहा है। अब उसका माथा घूम गया। उसने कहा जब रात हो जाएगी तो मैं इससे चक्की उठा ले जाऊंगा। और वो जैसे रात होने का इंतजार किया, 2-4 घंटे के बाद रात को चुपके से उसकी कड़ी निकाली दरवाजे की और घुसा अंदर जा करके और चक्की को उठाया। उसने कपड़े का उसको ध्यान ही नहीं उठाया और उसने सिर पे रखा, फटक से अपने घर पहुंच गया और रात में ही कहता अपनी पत्नी और बच्चों से, बच्चों जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो जाए, हम लोग शहर जाएंगे। तो पत्नी कहती रात में चलोगे, रास्ते में तो नदी पड़ती, कैसे जाएंगे? तो उसने कहा मैंने नाव वाले से बात कर ली है और अब मैं उधर से आया था तो मैं नाव वाले से बात करके आया था, नाव वाला हम लोगों को पार पहुंचा देगा और सवेरे तक हम लोग शहर पहुंच जाएंगे। तो भैया आनंद फानंद में वो तैयार होते हैं। वो थोड़ा लालची भी था, थोड़ा दुष्ट भी था उसका भाई। वो जाता है लेकर के चक्की को लपेट लेता है कपड़े में और वहाँ नाव पे रख लेता है, कुछ जरूरत का सामान ले लेता है। वो तो सोचता चक्की तो सब निकाल के दे ही देगी, नो टेंशन, है कि नहीं? उसने सोचा चक्की तो दे देगी, अब हम लोग अमीर बन जाएंगे, अब ये तो यहीं गरीब हो जाएगा, फिर इसके पास कुछ नहीं बचेगा। नाव में सब चीजें लाद लेता है, सारा परिवार समेत बैठ जाते हैं उसमें। तो फिर उसकी पत्नी पूछती है अरे भाई अब तो बता दो, अब तो बीच नदी में यहाँ पे आ गए हो कि अब कौन सा तुम्हारा कोई बिगाड़ लेगा? तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम जिद करती हो तो सुनो, ये चक्की बहुत जादुई है, इसको जादुई चक्की मिल गई थी, इससे ये अमीर बन गया। अभी देखो मैं क्या निकालता हूँ, बताओ क्या चाहिए तुमको? तो वो लोग ले गए थे कुछ पराठे पूड़ी ले गए थे साथ में खाने के लिए, उनकी सब्जी में नमक कम था। तो उसने कहा कि अरे खा के देखा उसने, बच्चों ने कहा पापा नमक नहीं लग रहा, मम्मी नमक चाहिए, इसमें नमक नहीं लग रहा। तो उसने कहा चलो चक्की से नमक ही मांग लेते, नमक भूल गए थे घर में। तो अब उसने चक्की को कहा कि चक्की नमक निकाल। ये क्या, चक्की से तो नमक निकलना शुरू हो गया, ये भर के नमक। अब वो सोचना, वो जल्दीबाजी में चालू करना तो जानता था लेकिन बंद करना उसको नहीं पता था। हैं, ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग कहानी? तो भाई अब वो चक्की तो चलती जा रही। अब नाव जो चप्पू चला रहा था ऐसे वो भी परेशान, अरे सेठ जी बंद करो इसको, नहीं तो नाव डूब जाए, बंद करो। अब सेठ जी को जब पता हो कैसे चक्की बंद करी जाए तब तो बंद करें। चक्की चलती गई, नमक निकलता गया। लास्ट में क्या हुआ बच्चों? मैम उसी में सब डर के मर गए, सब नाव के साथ साथ पानी में डूब गए, क्योंकि नमक तो वजन होता है ना? पानी भरता गया और नाव डूब गई, सारा परिवार उसमें दब गया, खत्म हो गया। तो लालच का क्या फल मिला? लालच का फल मिला ना, तो सारा परिवार ही खत्म हो गया। तो बच्चों लालच नहीं करना चाहिए। जैसे इन सेठ जी ने अपने भाई के साथ पहली बात तो उसका हक मारा, है ना, और उसके बाद उससे चोरी भी कर ली उसके सामान की, तो भगवान जी ने सजा दी ना। तो आप लोग समझे, क्या समझे इस कहानी से? बुरी बला है। हाँ, और क्या किया? और क्या किया बताइए भाई। और मैम जो उनकी संपत्ति थी वो नहीं दी उनको, नहीं दी। और क्या किया भाई, बता दो, बच्चे बता रहे हैं, बता दो। और मैम जब वो एक दिन उनके घर में अनाज नहीं था, वो मांगने गए, तब उनके भाई ने उनको मार के भगा दिया। अच्छा, और क्या किया? और अनाज भी नहीं दिया, तो भाई बच्चे कहानी समझ रहे हैं, है ना? तो ये थी आज की कहानी बच्चों। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक बच्चों